आपका स्वागत है आज के योग के अभ्यास में। आज हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो आपके पूरे शरीर को लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करेंगे। यह अभ्यास आप सुबह या शाम के वक्त भी कर सकते हैं। ये सबके लिए सूटेबल है। अगर आप शुरुआती हैं योग में तो भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगर आपको कोई आसन मुश्किल लगे तो आप वो स्किप करें और उससे पहले जो आसन हमने किया है उसे रिपीट कर लें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज के अभ्यास के लिए सिर्फ एक योगा मैट की ज़रूरत पड़ेगी और किसी शांत जगह पे आप इस अभ्यास को करें। योग के बाद अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये योग अभ्यास फ़ायदेमंद लगे तो इसे सबके साथ शेयर भी करें ताकि सबको इसका लाभ हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मैट पर बैठें वज्रासन में। अब अपने घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप लाकर आगे की ओर झुकें, अपने हाथों को आगे की तरफ चलाते हुए। अपना माथा मैट पर टिकाएं, यहीं पर बने रहें कुछ देर। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अपने हाथों की उंगलियों को फैलाएं। आपकी पूरी बाहें मैट पर बनी रहें। अगर आपके लिए गहरी लंबी सांस लेना कठिन हो तो आप नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। 5 से 7 बार सांस लें और छोड़ें और धरती से ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करता हुआ महसूस करें। अब धीरे धीरे उंगलियों को वापस चलाते हुए वज्रासन में आएं। वहाँ से भ्रमण आसन में यानी टेबल टॉप पोज में अपने घुटनों और हाथों के बल अपने आप को एडजस्ट करें टेबल टॉप पोज में। अब अपने दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में रखें। बाएं टांग पीछे की तरफ रहेगी और आपका बायां पैर पीछे की तरफ पॉइंट करेगा। आगे की तरफ देखें, सामान्य रूप से सांस लें। अपने बाएं हाथ को मैट पर टिकाएं और दाएं हाथ से दाएं घुटने को नीचे की ओर थोड़ा सा दबाएं। अब धीरे धीरे पीछे की तरफ आएं, उंगलियों के बल हाफ मंकी यानी अर्ध हनुमान आसन में। कोशिश करें कि आपका घुटना सीधा रहे। अपने हैमस्ट्रिंग्स में थोड़ा सा स्ट्रेच महसूस करें। अब वापस आगे की ओर आते हुए अंजनेय आसन में सामने देखें। आपकी ठुड्डी मैट के पैरेलल रहेगी। अब अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएं, वापस टेबल टॉप पोज में आएं। अब यही 2 आसन हम बाएं पैर से करेंगे। अपने बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें। आगे की ओर देखें, अंजनेय आसन में ठुड्डी मैट के पैरेलल। सामान्य रूप से सांस लें और आपका दायां पैर पीछे की ओर पॉइंट करते हुए। हाथों को पीछे की ओर चलाते हुए अर्ध हनुमान आसन में आएं। आपके बाएं पैर के टोज ऊपर की ओर पॉइंट करेंगे।
अपनी उंगलियों को मैट पर दबाएं आसन में बने रहने के लिए। अब वापस आगे की ओर उंगलियों को चलाते हुए अंजनेय आसन में आ जाएं। अपने बाएं घुटने को नीचे की ओर दबाएं, इस आसन को और गहराई से महसूस करने के लिए। अब बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, भ्रमण आसन में। अब धीरे से एक स्टेप आगे आएं पैरों से और मल आसन में बैठ जाएं। पहले अपने पैरों को बैलेंस करें और फिर हाथों को जोड़ें और दोनों कोनियों से घुटनों के बीच में गैप को बढ़ाएं। सामने देखें। अब हाथों को मैट पर जमाते हुए घुटनों को सीधा करें, ऊपर खड़े हो जाएं डैंगलिंग पोज में। ऑपोजिट एल्बोज को पकड़ें अपने हाथों से। अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ें और अपनी छाती को जांघों पर टिकाएं। सामान्य रूप से सांस लें। रीढ़ की हड्डी में हल्का सा खिंचाव महसूस करें। आपके सर का ऊपरी हिस्सा मैट की तरफ पॉइंट करते हुए हाथों को हल्के से छोड़ दें। घुटनों को थोड़ा और सीधा करें और यहीं बने रहें कुछ देर। इससे आपके शरीर का पूरा पिछला हिस्सा स्ट्रेच होगा। अब धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाएं। अब मैट के लंबे छोर की तरफ देखें। अपने दोनों पैरों के बीच में डबल या ट्रिपल शोल्डर गैप लेकर आएं, जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने की तरफ नीचे की ओर चलाते हुए दाएं हाथ ऊपर उठाएं और पूरी अपनी दाईं तरफ एक खिंचाव महसूस करें। अब वापस ऊपर उठें। यही स्ट्रेच हम दूसरी साइड करेंगे। अब अपने दाएं हाथ को दाएं घुटने की तरफ नीचे चलाते हुए बायां हाथ ऊपर की ओर उठाएं और पूरे बाएं उंगली से लेकर बाएं पैर तक एक साइड स्ट्रेच महसूस करें। अब वापस ऊपर आ जाएं। अपने बाएं पैर को लंबे छोर की तरफ पॉइंट करते हुए और दाएं पैर को छोटे छोर की तरफ पॉइंट करते हुए वॉरियर 2 में आएं। अपने दाएं घुटने को मोड़ें, हाथों को मैट के पैरेलल लाएं। कोशिश करें कि आपकी दाईं जांघ मैट के जितना पैरेलल हो सके उतना आए। सामान्य रूप से सांस लें। दाएं हाथ की बीच की उंगली की तरफ देखें। अब यहाँ से अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने या बाएं काफ मसल की तरफ ले जाएं और दाएं हाथ को ऊपर उठाएं। फिर से वापस बीच में आए वीरभद्रासन में। सामने देखें दाएं हाथ की तरफ। अब यही आसन हम दूसरी तरफ करेंगे, तो दोनों पैरों को पहले लंबे छोर की तरफ पॉइंट करें। अब बाएं पैर को मैट के छोटे छोर की तरफ पॉइंट करते हुए
बाएं घुटने को मोड़ें और वीरभद्रासन 2 में आए। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं मैट के पैरेलल। बाएं हाथ की तरफ देखें। अब दाएं हाथ को घुटने की तरफ चलाते हुए बायां हाथ ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। इसके बाद वापस वीरभद्रासन 2 में आ जाएं। बाजुओं को फिर से मैट के पैरेलल लाएं। अपने बाएं हाथ की बीच की उंगली की तरफ देखें और एक वॉरियर की तरह महसूस करें खुद को। अब दोनों पैरों को मैट के लंबे छोर की तरफ पॉइंट करें। पैरों के बीच में 2 से 3 कंधे का गैप रहेगा। ऊपर की तरफ उठें और धीरे धीरे कमर को पकड़कर आगे की ओर झुकें। दोनों हाथों को मैट पर रखें। अब बायां हाथ मैट पर टिकाते हुए दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, रूफ की तरफ। अब यही हम दूसरी तरफ करेंगे। अब दाएं हाथ को नीचे रखें मैट की तरफ और बाएं हाथ को रूफ की तरफ उठाएं। अब धीरे से अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए ऊपर की ओर उठें और मैट के छोटे छोर की तरफ फेस करें। यहाँ से वापस नीचे बैठे मल आसन में। आपके पैर बाहर की तरफ पॉइंट करते हुए हाथ जोड़ें और कोहनियों से घुटनों के बीच में गैप को बढ़ाएं। यहाँ पर आंखें बंद करें या फिर सामने की ओर देखें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। सामान्य रूप से सांस लें। अब धीरे से वापस नीचे बैठें। अपने दोनों पैरों को जोड़ें तितली आसन में। अपने पैरों के उंगलियों को पकड़ें दोनों हाथों से, कमर को सीधा करें। घुटने बाहर की तरफ पॉइंट करते हुए आंखें बंद करें, गहरी लंबी सांस लें और अपने हिप बोन्स में एक खिंचाव सा महसूस करें। अब पैरों को वापस बीच में लाते हुए घुटनों को जोड़ें। कोहनी के बल धीरे से मैट पर लेट जाएं। यहाँ से हम हल आसन में आएंगे। तो हल्के से अपने शरीर के निचले हिस्से को ऊपर की ओर उठाते हुए पैरों को सर के ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं। अपनी कमर को हाथ से सपोर्ट करें। अपने पैरों की उंगलियों को ज़मीन पर टिकाएं। हो सके तो अपने घुटनों को सीधा करें और शरीर के पिछले हिस्से में एक खिंचाव महसूस करें। हल आसन बहुत ही अच्छा है आपकी हैमस्ट्रिंग्स के लिए और रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करने के लिए। हल आसन थायराइड के लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि ये आपकी गर्दन की मांसपेशियों को भी कंप्रेस करता है। हो सके तो जांघ और माथे के बीच में हल्का सा गैप रखें। जितनी देर हो सके इसमें बने रहें। अब धीरे से हाथों के बल अपनी कमर को मैट पर रखें और पैरों को वापस मैट पर ले आएं। अब अपने दाएं पैर को बाएं घुटने पर रखें
और अपनी टांग के निचले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ें दोनों तरफ से और अपनी ओर खींचें बाएं घुटने को। इसे हम रिक्लाइन पिजन पोज कहते हैं। सामान्य रूप से सांस लें इस आसन में, आंखें बंद करें और अपनी रीढ़ की हड्डी को मैट पर सीधा होता हुआ महसूस करें। आपकी लोअर बैक को इस आसन में आराम मिलेगा। आप अपने बाएं टखनों को गोल गोल घुमा सकते हैं। अब यही आसन हम दूसरी तरफ करेंगे, तो अपने बाएं टखने को दाएं घुटने पे रखें और दोनों हाथों से दाएं घुटने या दाएं टांग के निचले भाग को अपनी ओर खींचें। अपनी आंखों को बंद करें। इस आसन में अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को शिथिल होता हुआ महसूस करें। वापस दोनों पैर मैट पर रखें और दोनों हाथ भी शरीर से थोड़ी दूरी पर ऊपर की तरफ फेस करते हुए जमीन या मैट पर टिकाएं। अपने घुटनों को मुड़ा हुआ ही रहने दें। शव आसन की जगह आज हम इसी तरीके से खुद को शिथिल करेंगे। महसूस करें धरती से ऊर्जा आपके पैरों और रीढ़ की हड्डी में प्रवेश करती हुई और पूरे शरीर को शिथिलता का अनुभव कर देती हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस अभ्यास में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं जल्द ही एक नए अभ्यास के साथ मिलूँगी। अगर आपको ये अभ्यास पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।